कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। यूएन ने आखिर ऐसी कौन सी चुनौती रख दी है बांग्लादेश के कारण, और बांग्लादेश को दे दिया है अल्टीमेटम, जिसकी वजह से बांग्लादेश भारत के साथ सीपा साइन करना चाह रहा है, वो भी जल्दी जल्दी। क्या भारत को इस खेल में बहुत नुकसान हो सकता है? जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट हो चुका है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश अचानक से भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत सीपा को साइन कर ले। हालांकि सीपा के लिए भारत ने ही बातचीत शुरू की थी और दोनों देशों के हेड मिले भी थे, और इस मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि हम जल्द से जल्द सीपा साइन कर लेंगे। यहाँ तक हुआ कि बांग्लादेश के मिनिस्टर भारत आए, और भारत आने के बाद ये वेस्ट बंगाल भी गए, जहां जाकर उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि भारत जल्दी से जल्दी सीपा को साइन कर ले। बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंशी ने ये बयान दिया था भारत आने के बाद, और कहा था कि हम 1 साल के अंदर ही चाहते हैं कि सीपा को साइन करें। पीयूष गोयल जीपी ने यही बात कही। मतलब भारत और बांग्लादेश दोनों ही सीपा को साइन करना चाहते थे, लेकिन भारत अब देख रहा है कि अभी जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जिस तरीके से आर्थिक मंदी आने वाली है, ऐसे में इस सीपा को टाल देने में बेहतरी है, कम से कम कुछ समय के लिए। अब आखिरकार सीपा है क्या, तो आप जान लीजिए। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें टैरिफ वगैरह कम कर दिया जाता है या माफ कर दिया जाता है, उससे ये एडवांस लेवल का है। यहाँ पर टैरिफ के साथ साथ बातचीत होती है नए नए इन्वेस्टमेंट की। अगर सीपा साइन हो जाता है तो क्या होगा? सीपा अगर साइन हो जाता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ जाएगा। अभी दोनों के बीच व्यापार है $11 बिलियन का, लेकिन सीपा साइन अगर हो जाता है तो ये व्यापार हो जाएगा $25 बिलियन का। मतलब कि एकदम डबल से भी ज्यादा। अब ये उद्योग टेक्सटाइल में हो, जूट में हो, लेदर में हो, फुटवियर में हो, डिफेंस में हो, दवाइयाँ में हो, इन सब में बढ़ेगा। और आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश का जो ये व्यापार होता है, इस व्यापार में भारत को मुनाफा ही होता है, क्योंकि भारत बहुत कम खरीदता है बांग्लादेश से और ज्यादा से ज्यादा बेचता है। फिर आप सोचेंगे भारत को तो बिल्कुल साइन कर लेना चाहिए, पर यहाँ पर बांग्लादेश इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? तो बांग्लादेश इतनी जल्दबाजी दिखा रहा है यूएन की एक फटकार की वजह से। दरअसल यूएन ने हाल ही में एक आदेश जारी किया, और इस आदेश में यूएन ने ये कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और लाओस, इन 3 देशों को आने वाले 5 साल यानी 2026 तक, ये 2021 में हुआ था ये आदेश जारी, 2026 तक का समय है इन देशों के पास। हम यूएन में इन्हें लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री यानी कि एलडीसी से निकाल के बाहर कर देंगे। अब एलडीसी में जब तक ये देश थे तब तक इन्हें बहुत सारे फायदे मिलते थे व्यापार के। जैसे ही ये एलडीसी से बाहर हो जाएंगे, व्यापारिक तौर पर वो जो भी फायदे मिलते थे वो फायदे मिलने हो जाएंगे बंद। ऐसे में बांग्लादेश चाहता है कि ये जो समय मिला है, इसी समय के अंदर जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या सीपा हो, जिन देशों के साथ साइन हो सकता है उन देशों के साथ साइन हो जाए। और भारत इसमें अभी डिले इसलिए कर रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी छाई हुई है। अब आर्थिक मंदी कम से कम 2023 तक तो रहेगी ही, जैसे हालात बन रहे हैं। 2023 के बाद ही दुनिया के मार्केट में कुछ बदलाव आना शुरू होगा। अब तब तक भारत प्रतीक्षा करना चाहता है ताकि भारत को हानि न हो ये सीपा साइन करने से। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट हो चुका है। एक खबर आती है जिस खबर में बाजवा दिखाई देते हैं चीन के राजदूत के साथ। उसके बाद एक खबर आती है कि बाजवा पहुंच गए हैं चीन, और चीन में उन्होंने उन नेताओं से मुलाकात की है जो नेता एक आर्मी अफसर से मिलने के लिए नहीं होते हैं। यहाँ तक बात नहीं बनती है तो फिर पाकिस्तान आने के बाद बाजवा ने अप्रैल से ही अमेरिका का गुणगान करना शुरू कर दिया। बाजवा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अमेरिका हमारा विश्वासी है और साझेदार है, आगे भी हम पार्टनरशिप को बनाए रखना चाहते हैं। और ये सब कुछ तब कहा जब इमरान खान अमेरिका को दोषी बता रहा था
और कह रहा था मेरी कुर्सी हटाने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। अब असल खेल कहां से शुरू होता है? असल खेल शुरू होता है 2014 से, जब पीएम मोदी बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री बनते ही सबसे बड़ी बात होती है कि अमेरिका, जिसने पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंध लगा रखा था, अमेरिका का वीजा पीएम मोदी को नहीं मिलता था। उनके पीएम बनने के बाद सबसे पहले अमेरिका ने इस प्रतिबंध को हटाया और उसके बाद ओबामा पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। ओबामा और मोदी के बीच रिलेशंस काफी बढ़े और यहाँ से अमेरिका और भारत के रिश्तों में एकदम से टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ। अब अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो गए डोनाल्ड ट्रंप के समय। जब आप देखेंगे तस्वीरों में ही दोनों की दोस्ती दिख रही है। और अभी हालात ऐसे हैं कि बाइडेन खुद आकर पीएम मोदी से मिलते हैं कई मीटिंग्स में, जो दिखा रहा है कि अमेरिका भारत को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। और यहीं से पाकिस्तान के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा शुरू हुआ। पर पाकिस्तान इमरान खान की वजह से चीन की गोद में चला गया। चीन की गोद में जाना पाकिस्तान को महंगा ही पड़ा। अभी इस तरह की स्थिति हो गई है कि चीन चाह रहा है कि कितना पैसा वो पाकिस्तान से लूटे और अपने घर में भेजे, क्योंकि उसके रियल एस्टेट में गिरावट आई है, बैंक हो गए हैं खाली, तो कहीं न कहीं से तो लूट का पैसा भेजना ही है चीन। और ऐसे में अगर पाकिस्तान ही हो तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जनरल बाजवा ने इन सारी चीजों को भांप लिया। उन्हें समझ में आ गया कि अब पाकिस्तान में अगर चीनी सेना की एंट्री हो जाती है तब तो पाकिस्तानी सेना का कुछ भी नहीं बचेगा। और मैं जो इस वक्त इस पूरे देश का मालिक बनकर बैठा हूँ, कभी विदेश मंत्री बन जाता हूँ और कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति, वो मेरे हाथ से चला जाएगा। अब ऐसे में इन्होंने गुपचुप कॉल किया अमेरिका को और अमेरिका के यूएस के टॉप कमांडर को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये बात छिपा कर नहीं रख सकी। और निकी एशिया, जो कि जापान की सरकारी मीडिया है, इसने इस बात का खुलासा कर दिया। एक मीटिंग कॉल हुई है और इस कॉल में पाकिस्तान के बाजवा ने अमेरिका से मदद मांगी है। जैसे ही ये कॉल उजागर होता है वैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। तो फिर क्या ये जो बाजवा हैं यही सब चीज की भूमिका निभा रहे हैं? क्या असल में बाजवा वहाँ पर सारे नेताओं के साथ खेल खेल रहे हैं? क्योंकि इमरान खान जब कुर्सी से हटने के लिए इनकार कर रहा था तब हेलीकॉप्टर लेकर कथित तौर पर बाजवा और एक साथी, जिसे कहा जाता है आईएसआई चीफ, ये दोनों इमरान खान के घर भी पहुंच चुके थे और उन्हें लपड़ थप्पड़ करके साइन करवा लिया अविश्वास प्रस्ताव पर। अभी के हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।